हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी को हराने के लिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब इस प्रक्रिया का दूसरा स्टेज आ चुका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण मंत्रियों ने कोरोना का टीका लगाया और देश भर के कई बड़े नेताओं ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इसी के साथ ही नया स्ट्रेन भी भारत में लगातार अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। तो वहीं दुनिया भर का यही हाल है। पुराने वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन शुरू है, लेकिन वायरस हार नहीं मान रहा है और लगातार म्यूटेट कर रहा है। और इसके अलावा बच्चों के लिए वैक्सीन का होना बड़े किस तरीके से इन लापरवाहियों की वजह से कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 5 महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज की हमारी टॉप 5 खबरों के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले जानेंगे भारत में कोरोना का हाल। दैनिक मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 12,286 नए मामले मिले। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस में पैर पसारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन जहां पर पिछले हफ्ते तक इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, इस हफ्ते में इसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में 12,286 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन वही सोमवार को 15,510 कोरोना के नए मामले सामने आए थे और इसी दौरान पिछले 24 घंटे में 91 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है। जिस तरह से कोरोना वायरस के रेगुलर केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1.11 करोड़ हो गई है और लगातार पेशेंट्स इस वायरस से रिकवर करके अपने घर भी लौट रहे हैं। मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है और रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। दूसरी अपडेट, कोरोना वायरस संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में चौंकाने वाले आंकड़े और दिल्ली में भी खतरा। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर हाल देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में कुछ एक ऐसे जिले हैं जो कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तो हाल बेहाल है, लेकिन दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। यहाँ पर भी केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीच में कोरोना वायरस से थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बात की जाए दिल्ली में मिलने वाले केसेस के परसेंटेज के बारे में, तो ये परसेंटेज है 0.45%, जो कि बीते 1.5 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कुल एक्टिव मामले 1404 हैं, तो वहीं 739 लोग होम आइसोलेशन में हैं। तीसरी अपडेट, स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के हर एक स्ट्रेन पर कारगर। रूस का दावा। रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी रूस के द्वारा निर्मित पहली वैक्सीन है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुई और इसके ट्रायल कंप्लीट ना होने के बावजूद भी इसे अनुमति दी गई इस्तेमाल की। और अब इंस्टीट्यूट और रूस की सरकार का कहना यह है कि उनकी जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, ये कोरोना वायरस के दूसरे अन्य स्ट्रेन्स पर भी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमने एक नया रिसर्च किया है जिसमें ये जानकारी पाई गई है। इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि रीवैक्सीनेशन के साथ ही ये अविश्वसनीय परिणाम मिले हैं कि ये वैक्सीनेशन के साथ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर हमारी स्पुतनिक भी कारगर होगी। ये सिर्फ शुरुआती डेटा है, इसके अलावा हम आपको और दूसरी अन्य जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी स्टडी है उसके बारे में रिपोर्ट हम जल्द ही प्रकाशित करेंगे। चौथी अपडेट, ब्राजील के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया लॉकडाउन का आह्वान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और इस तरीके से ब्राजील भी उन्हीं देशों में से एक हो चुका है जहां पर कोरोना वायरस और उसके नए स्ट्रेन्स ने एक बार फिर से वहां की जनता पर हमला कर दिया है। अब ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदमों की तरफ बढ़ना चाहिए। कोविड-19 से देश भर में 1000 लोगों की मौत हो जाने के बाद वहां पर माहौल काफी ज्यादा बदतर हो गया है और इस वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी है। इसीलिए ब्राजील के स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये आह्वान किया है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाया जाए और दूसरे अन्य सख्त कदम उठाए जाएं ताकि इसकी रफ्तार पर काबू पाया जा सके। 5वीं अपडेट, WHO बोला इस साल के अंत तक नहीं खत्म होगा कोरोना, लेकिन वैक्सीन से लग सकती है लगाम। WHO ने कहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वायरस का अस्तित्व बरकरार रहेगा, लेकिन आपको यह ख्याल रखना है कि किस तरीके से आप इस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि हमें इस वायरस से लड़ने के लिए कारगर ताकत प्रदान करती है, यानी कि एंटीबॉडी और इम्यूनिटी प्रदान करती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस बात है कि बहुत ही इमेच्योर बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन हमें कोरोना वायरस और इसके नए स्ट्रेन से मजबूत तरीके से लड़ने में ताकत देती है, एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी डेवलप करती है हमारी बॉडी में।
वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से लगातार नए मामलों में कमी देखी जा रही है, तो साथ ही साथ मृत्यु दर में भी कमी हो रही है। इसके अलावा उनका कहना ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में देशों की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके से वो कोरोना वायरस की इस बढ़ती रफ्तार पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।